हवेली भूल भुलैया है। भूल भुलैया। बहुत सी आत्माओं से बात की होगी तुमने, लेकिन मंजुलिका सबसे अलग है रूहान। गलती हो गई, सॉरी। अरे कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा। मैंने आज तक जब भी जितनी भी फ़िल्में बनाई बहुत सारे एक्टर्स के साथ, बट मैंने कभी भी किसी एक्टर को इसलिए नहीं लिया फ़िल्म में कि भई उसमें एक नाम जुड़ जाए या पोस्टर में एक और फ़ोटो आ जाए। मुझे हमेशा लगता है कि हर कैरेक्टर जो फ़िल्म में होता है, वो बहुत कंट्रीब्यूशन देता है और उसका एक अपना वजूद होना चाहिए, उसकी एक अहमियत होनी चाहिए और मैं बेसिकली कैरेक्टर्स पे बहुत काम करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप। जिंदगी है खेल, कोई अनाड़ी है यहाँ, कोई खिलाड़ी यहाँ। जो अनाड़ी होते हैं वो कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, लेकिन जो खिलाड़ी होते हैं वो जमे रह जाते हैं, अच्छे से स्कोर करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं और फिर खेलते ही चले जाते हैं। उनकी खेलने की चाह कम नहीं होती, देखने वालों की चाह कम नहीं होती। तो ऐसे ही हिट की श्योरिटी और कॉमेडी की गारंटी और एंटरटेनमेंट का 100% देने वाले फिल्म डायरेक्टर अनीस बज़मी जी मेरे साथ हैं। वेलकम टू जॉइंट फिल्म सर। भूल भुलैया भूला ही नहीं भूल रही है, क्या हो गया? अल्लाह इज़ काइंड एंड अच्छी एक मेहनत की थी सबने और सभी ने बड़ा ईमानदारी से एक कोशिश की थी कि एक अच्छी फिल्म बने और वो कोशिश जो है वो कामयाब हुई, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो ये बहुत खुशी की बात है। एंड इतनी बड़ी इस वक्त में हिट होना, इसलिए कि ये पैंडमिक के बाद जो है बहुत तकलीफ़ें थी और एक डर भी लगा रहता है, इसलिए कि आपने ज़िंदगी के अगर 2.5-3 साल किसी फिल्म को दिए हैं, आपका अगर नाम जुड़ा हुआ है उस फिल्म के अंदर, तो एक बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सोचना पड़ता है कि यार एंड दुआएं करना पड़ता है कि भाई अभी हमने हमारा काम कर दिया, बाकी सब जो है अब ऊपर वाले के हाथ में है, ऑडियंस को पसंद आए। एंड वी ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी कि लोगों को उतनी पसंद आई फिल्म और लोगों को मतलब 2 मरतबा 3 मरतबा लोग देख रहे हैं। कई बच्चे मुझे मिले, उन्होंने 3-3 4-4 5-5 बार देखी है, काफ़ी बच्चे इसमें मुझे मिलने भी आए एंड वो एक बहुत खुशी की बात है कि बच्चों को जो है फिल्म बहुत अच्छी लगी है। मैं इसका एक जीता जागता प्रमाण भी हूँ, क्योंकि मेरी भी जो बच्चियाँ हैं उन्होंने इस फिल्म को देखा, 2 बार स्पेशली देखा है। और मुझे उसमें एक सबसे अच्छी बात लगी जो बहुत सालों के बाद किसी फिल्म में लगी, वो डायलॉग को पहले से प्री बोलने शुरू कर देते हैं, भले ही वो छोटे कैरेक्टर के डायलॉग थे। तो मेरा पूछना ये था कि आपकी फिल्मों में ऐसा कुछ खास सोच के आप करते हैं कि भले ही वो कैरेक्टर छोटा है लेकिन उसके पंच लाइन, उसके डायलॉग, उसका मैनरिज्म वो इतना खास हो जाता है कि उस कैरेक्टर को बड़ा बना देता है। वो इसमें भी दिखा। मैंने आज तक जब भी जितनी भी फ़िल्में बनाई बहुत सारे एक्टर्स के साथ, बट मैंने कभी भी किसी एक्टर को इसलिए नहीं लिया फ़िल्म में कि भई उसमें एक नाम जुड़ जाए या पोस्टर में एक और फ़ोटो आ जाए। मुझे हमेशा लगता है कि हर कैरेक्टर जो फ़िल्म में होता है, वो बहुत कंट्रीब्यूशन देता है और उसका एक अपना वजूद होना चाहिए, उसकी एक अहमियत होनी चाहिए और मैं बेसिकली कैरेक्टर्स पे बहुत काम करता हूँ, कैरेक्टर्स पे कि भई ये अगर कैरेक्टर है तो ये क्यों ऐसा है, ये क्या करेगा, कैसे उसके बातें होंगी, क्यों लोगों को मज़ा आएगा उस कैरेक्टर को देखने में। तो जो मैं छोटे-छोटे कैरेक्टर्स भी होकर हमारी फ़िल्म में होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपना वेलकम के अंदर जो हमारे मुश्ताक भाई थे, तो उनका जो है ना बहुत लोगों को पसंद आया था। तो मैंने किया था कि यार मुश्ताक भाई इतने बड़े एक्टर है, इतने अच्छे एक्टर है और ये उनका प्यार था कि उस फ़िल्म के अंदर उनको मैंने जब कहा, क्योंकि मैंने जब फ़िल्म लिखी थी उसमें उन कैरेक्टर्स का जो पीछे 3-4 लोग हमारे थे, उनका अदी ईरानी, मुश्ताक भाई, स्नेहल धाबी, इनका रोल उतना बड़ा था नहीं, बट आई वांटेड ऑलवेज कि यार ये इम्पॉर्टेंट पीछे जो लोग खड़े हैं उनके भी करेक्ट एक्सप्रेशन होने चाहिए, वरना अक्सर क्या होता है जो पीछे लोग खड़े होते हैं उनके कुछ अजीब से एक्सप्रेशन होते हैं, फिलर्स तो होते हैं। हाँ वो ख़राब हो जाता है। तो मैंने इनको जब तीनों को चारों को बताया कि मैं फिल्म बना रहा हूँ वेलकम और उसमें ऐसा है कि आप लोग जो है नाना जी और अनिल जी के साथ में उनके, तो नेचुरली दे आर गुड एक्टर, बड़े एक्टर, बड़ा काम किया उन्होंने। तो मुझे बोला कि अनिस भाई हमारा रोल क्या है? मैंने बोला रोल तो कुछ भी नहीं है, बस खड़ा रहना है पीछे, लेकिन मैं इतना आपको बताऊं कि आप लोगों के बारे में मैं कुछ अच्छा सोच रहा हूँ और मैं अगर आप लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ, आप दोस्त हो, इतने अच्छे एक्टर्स हो, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको वेस्ट नहीं करूँ और अगर पीछे खड़े भी है तो आपके कुछ डायलॉग्स हों, कुछ बात हो। तो ये उनका सिर्फ एक विश्वास था मेरे पर कि बिना कुछ सुने, बिना कुछ जाने, ये समझे हुए कि हाँ भाई अभी कुछ भी नहीं है, हो सकता है हम बिल्कुल हेंचमैन की तरह खड़े हो जाएं
वो जो एक जिम्मेदारी मेरे सर पे थी, मुझे हमेशा लगता था कि नहीं यार, ये लोगों ने जो प्यार दिया है और जो मेरे पे विश्वास, तो फिर मैंने काफ़ी सीन्स के अंदर कहीं इनको यूज़ किया, कभी अदी को, कभी स्नेहल दाबी को, कभी हैरी को, तो वो चारों कैरेक्टर फिल्म में बहुत उभर बहुत के अच्छे आए। लगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी एक्टर को ले रहे हैं, एंड बेसिकली मैं आपको बताऊँ, मैं अपने जितने एक्टर्स हैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। मैं, मुझे लगता है कि यार इसका कितना अच्छा कर दूँ, इसका कितना अच्छा करूँ, इसलिए कि कहीं न कहीं उनका अच्छा करने में फ़िल्म का बहुत अच्छा होता है। हुँ। फ़िल्म ऐसा नहीं होती कि वो कोई जो पब्लिक आई है वो शायद सीधे एक एक्टर को देखने आई है। हाँ भाई, हम यही इसी को देखेंगे। उनको बहुत अच्छा लगता है कि जब दूसरे लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और फ़िल्म में मौजूद हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा होता है। जो इस फ़िल्म में भी है कि आज इस फ़िल्म के अंदर आप देखिए कि जो संजय मिश्रा जी ने काम किया है, हाँ, वो मैं आपको क्या बताऊँ, वरना मुझे शूट पे इतनी हँसी आती थी। इतने कमाल एक्टर हैं वो, इतने बढ़िया इंसान हैं और उनकी थिंकिंग जो है वो बड़ी आउट ऑफ बॉक्स है। तो कई मर्तबा ये हुआ है कि लिखा हुआ कुछ है एंड हमने शूट पे जो है वो बहुत इम्प्रोवाइज़ किया कि चलो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा कर। राजपाल यादव, हमारी जो पंडिताइन जी थी, हुँ, हुँ। अश्वनी केलसेकर, आई थिंक शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। राइट। तो ये लोग थे, फिर हमारे अपने और जो थोड़े जो छोटे-छोटे कैरेक्टर्स में भी थे, चाहे अपने हमारे चाचा जी हैं, वो बच्चा है, तो उनके भी कुछ पंच लाइनें थी, कुछ डायलॉग्स थे, तो वो मुझे लगता है कि अगर आप अपने एक्टर्स को ले रहे हैं तो कुछ कहीं न कहीं आपको अपनी फ़िल्म और खूबसूरत बनाने के लिए और लज़ीज़ बनाने के लिए और एंटरटेन करने, ये सब पे काम करना चाहिए एंड आई वर्क ऑन ईच एंड एवरी कैरेक्टर। मेरे लिए हीरो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हीरोइन है, हीरोइन के साथ वो दूसरी जो लोग हैं, तो आई वर्क समटाइम किसी का बहुत अच्छा हो जाता है, किसी का कम होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आई वर्क ऑन माई ऑल कैरेक्टर्स और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी पिक्चर में जो है, अभी जैसे अगर आप नो एंट्री देखेंगे तो उसमें सलमान भाई तो है ही बहुत अच्छे, बट अनिल कपूर जी बहुत अच्छे हैं, आपके फरदीन बहुत अच्छे हैं, उसमें लारा जी बहुत कमाल हैं, आपकी ये सलीना बहुत अच्छी है, आपकी बिपाशा, बोमन ईरानी, उनकी एक जो बीवी थी प्रतिमा काज़मी, हुँ। वो 3 सीन में आती है। कई मर्तबा 1-1, 2-2 सीन के लिए भी जो कैरेक्टर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि when you are a writer, not only a director, you have to work on your characters and make them as, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको आप इंटरेस्टिंग बना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है यहाँ पे कि अनीस जी बहुत देर से अपने उन छोटे कैरेक्टर्स पे बात कर रहे थे और वो प्यार दिख रहा था। इन्होंने सीन में ही उतनी जगह नहीं दी है, इंटरव्यू में भी काफ़ी सारा स्कोप दे दिया नहीं, वो और वो छोटे दिख रहा है। कैरेक्टर्स होंगे बट वो सब बहुत बड़े बड़े एक्टर्स एक्टर्स हैं। हैं और मैं आपको बताऊँ कि संजय भाई के साथ तो काफ़ी मैंने काम किया है, लेकिन इस फ़िल्म में जब काम किया है, तो मैं एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आई बिकम हिज़ फैन कि यार कितना अच्छा काम करते हैं ये, कितनी इन्वॉल्वमेंट है उनकी। तब्बू जी, शी इज़ माइंड ब्लोइंग एंड बहुत लोग थे इस पिक्चर में जिन्होंने बड़ा काम अच्छा किया। हमारी कियारा ने कितना प्यारा काम किया। हालाँकि अगर देखा जाए तो कहानी की वो माँग थी, थोड़ा काम रोल जो है अगर आप कहेंगे वो थोड़ा छोटा था, बट जितना भी उन्होंने किया, तो एवरीबॉडी वाज़ सो गुड इन दैट राइट। पिक्चर। किसी भी डायरेक्टर के लिए सर ये होता है कि यार एक जब एक्टर आता है तो उसकी एक बनी बनाई इमेज होती है और वो कैरी करके आता है और वो भी यही सोचता है कि इसकी जो इमेज है उसको मैं और एनहांस करूँ और उसी को यूटिलाइज करूँ। लेकिन लोगों के लिए फिल्म हिट होती है या फ्लॉप होती है, लेकिन मेरे लिए फिल्म एक अलग विषय है। तो उस सिलसिले में पूछ रहा हूँ कि आपके पास आते ही, आपके प्रोजेक्ट पे आते ही वो जो इमेज में एक हल्का सा चेंज ओवर आता है उसकी, वो जो चेंज हो जाती है उसकी इमेज, एक लेवल ही अलग दिखने लग जाता है, ये कैसे हो पाता है? मुझे भी एग्जैक्टली पता होता है कि भाई इनकी क्या इमेज है और मैं वो नहीं चाहता हूँ कि वो इमेज जो है उनकी ज़रा भी नीचे हो। मेरी ये कोशिश होती है और कि नहीं यार, उसमें थोड़ा सा और बढ़ाना होना चाहिए और थोड़ी सी, लेकिन तो वो इमेज जो है वो जहन में रहती है, लेकिन उस कैरेक्टर के लिए कुछ चीज़ें तो ज़रूरी होती है। हाँ। जैसे आज अगर मैंने नाना जी के साथ फिल्म बनाई तो मुझे पता है कि नाना जी को लोग जो है वो गुस्सा जब होते हैं तो बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, ये गुस्सा होंगे लेकिन वो कंट्रोल भी करेंगे। कंट्रोल, उदय, वो राइट। गुस्सा है तो वो थोड़ा नयापन हो जाता है। जैसे फिरोज़ खान साहब थे मेरी फ़िल्म में, तो फिरोज़ खान साहब की जो इमेज है वो हमेशा लार्ज इन द लाइफ रही है। ऐसे वो है। तो जब मैंने उनको कहा कि आप के हाथ में गन मशीन है और लास्ट में आप वो फँसे हुए हैं और जो मक्खियाँ हैं, शहद की मक्खियाँ आपके पास आ गई, उनको आप गोलियाँ मार रहे हैं, तो ही वाज़ वेरी
मतलब मैं तो वही एक नयापन था कि फ़िरोज़ ख़ान साहब की जो इमेज है, उसके अंदर कैसे आप थोड़ा-सा नया कर रहे हैं। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि भई मेरे कैरेक्टर्स जो है वो थोड़े और लवेबल हों, थोड़े और अलग दिखाई दें और जो एक्टर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनकी इमेज को ज़हन में रखकर उसमें और क्या मैं बेटर कर सकता हूँ। हर एक्टर की बहुत प्लस पॉइंट्स होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं। तो एज़ ए मेकर यू हैव टू एनालाइज़ उनकी फ़िल्म देखकर, उनसे मिलकर कि यार ये ऐसा मैं अवॉइड करूँगा और ये मैं ज़्यादा दिखाऊँगा। तो मुझे लगता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हर एक्टर जो है वो आपके ज़हन में कैसा है। तो अभी मुझे पता है जैसे मैं अनिल जी के साथ काम कर रहा हूँ, तो अनिल जी थोड़ा-सा कंधा झुकाएँगे, मजनू भाई बनेंगे और जब जो चश्मा ऐसा निकालेंगे, तो वो कितने अच्छे लगेंगे। तो वो चीज़ें होती है एंड मुझे लगता है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू वर्क हार्ड। मतलब एज ए डायरेक्टर आप भी ये ऑब्जर्व करते हैं, पूरा ऑब्जर्व करने के बाद पकड़ते हैं, जैसे कार्तिक आर्यन जी। अभी तक एक बेचारे मिडिल क्लास कॉमेडी में आते थे, जी। वो हीरोइज्म वाली कॉमेडी उनकी नहीं देखी थी किसी ने, वहाँ पे आपने उनको रख दिया। नहीं, मैंने फर्स्ट जैसे यही सोचा था कि एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है ये, बहुत हँसमुख है और बड़ी स्टाइल है। हाँ। तो आपने देखा होगा कि फ़िल्म शुरू होने से बहुत वक़्त पहले हमने इसका एक पोस्टर बनाया था, तो उस पोस्टर में ही जिस तरह वो सब खोपड़ियाँ हैं और उसपे वो लेटा हुआ है, अपना वो बाबा के ड्रेस में, तो वो एक नज़र आ जाता है कि नहीं यार ये बहुत एंड मुझे कई लोगों ने कहा कि यार कमाल लग रहा है ये। तो वो एक सोच होती है कि भाई मुझे मेरे इस किरदार को कैसे और उभारना है और कैसे क्योंकि आपके साथ अगर कोई कर रहा है काम, तो ये आपका फ़र्ज़ भी होता है कि मतलब उसकी जो भी स्टारडम है या जो भी चीज़ है, जो लोग उसको पसंद करते हैं, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और आप कोशिश कीजिए अपनी तरफ से। देखिए बाकी फ़िल्म कभी चलती है, कभी नहीं चलती है, कभी बहुत पसंद आती है, कभी नहीं पसंद आती, कोई कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। वो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते इसलिए कि जहाँ तक आपके एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, अभी आज मुझे 50-60 फ़िल्मों का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको मरना है, स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए मरना होगा आपको। मैं वो एक्सपीरियंस है, तो शायद थोड़ा बेहतर सोच लेता हूँ कि नहीं यार ये फ़िल्म में मैंने ऐसा किया तो वो ठीक नहीं था, ये सही होगा। तो एक वो कन्विक्शन होता है आपका। तो कई मर्तबा ये भी होता है कि कई चीज़ें लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बट व्हेन यू फ़ील फ्रॉम योर हार्ट कि नहीं यार एंड आपने अगर सही थॉट दिया है और आपको एक बेसिक आई मीन ग्रामर मालूम है, तो आप बोलते हैं कि नहीं यार ये करेक्ट है एंड शायद थोड़ा प्यार मोहब्बत इसलिए भी हो जाता है कि भाई बेसिकली जो लोगों के साथ काम करता हूँ आई लव देम लॉट कि मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है मेरे जो लोग एक्टर्स हैं एंड आई एम अ सिंपल पर्सन, तो उनको ये पता है कि भाई अपने सिर्फ फिल्म के लिए ही सोचेगा वो एंड कहीं ना कहीं एक बॉडी ऑफ वर्क बहुत है। तो मैं जब एकदम फर्म होके कि सर मैं बता रहा हूँ आपको ये करेक्ट है, तो उनको लगता है कि नहीं यार इसने सोचा होगा। मैं कभी भी बहुत जल्दी में अपनी कोई और चीज़ साबित करने के लिए कि नहीं ये ठीक है, मैं कभी नहीं करता हूँ। और मैं कान हमेशा खुला रखा हूँ, अगर कोई बहुत अच्छा सजेशन है तो मैं बहुत खुशी से अरे वेरी गुड है, क्योंकि हमारी फिल्म में ही आ रहा है वो। तो मुझे वो छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं, ईगो प्रॉब्लम, ये वो सब कुछ ऐसा है नहीं एंड आई जस्ट वांट टू डू माई बेस्ट वर्क। और मुझे हमेशा लगता है कि यार जहाँ से जैसा अच्छा हो रहा है वो है और लोगों का प्यार है। मेरे सारे एक्टर्स मुझे बहुत प्यार करते हैं एंड एक ट्यूनिंग है मेरी एंड कहीं ना कहीं उन्हें ये भी पता है कि अनीस बहुत मेहनत करता है एंड इसका एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत बड़ा बॉडी ऑफ वर्क है। मुझे लगता है कि कितने लोग होंगे जिन्होंने आज 50-60 फिल्में लिखी होंगी और 15-20 फिल्में डायरेक्ट की होंगी, तो वो शायद बहुत कम लोग होंगे, बहुत तो कम उनमें से एक मैं हूँ। तो आप ही की लैंग्वेज में आज आप इंडिपेंडेंट हैं, सक्सेसफुल है, भगवान कर दिया वो सब कुछ है आपके पास। लेकिन एक वो भी ज़माना था जब आप असिस्टेंट थे और जिस समय को लोग बोलते यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ, कुछ हो नहीं पा रहा है, इंडस्ट्री में सब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शायद उतना मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन आज यहाँ जहाँ आप पहुँचे हैं, इसमें वो असिस्टेंट होने का, वो तैयारी का कितना बड़ा हाथ है? मुझे लगता है जो भी है वो शायद उन्हीं चीज़ों की वजह से, बिकॉज आई वॉज नॉट ओनली असिस्टेंट डायरेक्टर, आई वॉज अ गोस्ट राइटर। हो सकता हाँ ओके। नहीं मुझे उस वक्त पैसों की ज़रूरत थी और मैं इतना कुछ बड़ा नाम नहीं था जिसमें लोग मुझे नहीं लगता है कि दे वर रॉन्ग, ठीक है। तो मैंने कुछ फिल्में भी लिखी, 5-7 फिल्में, और उसके पहले मैं साउंड रिकॉर्डिंग में भी था। तो ओके। मेरे जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, मिस्टर प्रदीप सूरी,
जो भी मेरे साथ हैं, उनके साथ मैं असिस्टेंट हुआ करता था। उसके बाद मुझे वो काम को ऐसा लगा कि नहीं यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर मैं चला गया था आर्ट डिपार्टमेंट में। तो मैंने आर्ट डिपार्टमेंट में काफ़ी टाइम काम किया। फिर मैं चला गया था एडिटिंग में, तो मैंने एडिटिंग में 1.5-2 साल एज असिस्टेंट एडिटर काम किया। एंड मैं वही सोचता रहता था कि यार क्या होगा, मुझे कुछ काम ठीक नहीं लग रहा है। तो फिर मुझे राज साहब के साथ काम करने का मौका मिला, राज कपूर साहब के साथ प्रेम रोग में। आई वॉज असिस्टेंट, आई वॉज 7th असिस्टेंट, आई यूज्ड टू गिव क्लैप। वहाँ मुझे कहीं ऐसा फील हुआ कि नहीं यार ये एक करेक्ट लग रहा है मुझे, और मुझे बहुत शौक आ गया कि नहीं यही मुझे बनना है। और आज जो भी मैंने काम किया है, मुझे लगता है उसमें उन सारी चीज़ों का बहुत कंट्रीब्यूशन है। और आज मुझे समझ में आता है कि ऊपर वाला आपके लिए जो भी करता है वो बेहतरी के लिए करता है। आपको शायद उस टाइम समझ में ना आए, शायद उस टाइम आपको लगा कि ऊपर वाला ये कितना इम्तिहान ले रहा है मेरा, यार ये ऊपर वाला मेरे साथ क्या कर रहा है। बट मुझे पर्सनली लगता है कि जो फैसला ऊपर वाले का होता है वो सही होता है। अगर कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में तो वो अच्छा है, कुछ नहीं हो रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्या बात है। तो अभी भूल भुलैया आई, लोग देख रहे हैं, लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। अब आपने किस चीज़ पे काम शुरू कर दिया है? मैं 3-4-5 स्क्रिप्टों पे एक साथ थोड़ा-थोड़ा सोचना शुरू करता हूँ, थोड़ा-थोड़ा काम करता हूँ। कभी 4-5-6 दिन एक स्क्रिप्ट पे बैठे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। तो एंड धीरे-धीरे काम करते-करते फिर आपको वो एक स्क्रिप्ट सीखने लगती है, चलाने लगती है कि नहीं भाई पहले मेरे पे ध्यान दे दो। वो आपका इंटरेस्ट बनने लगता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है चलो इसको साइड में करते हैं, ये शुरू करते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं ऐसी फ़िल्म बनाऊँ जो सिर्फ फ़िल्म बनाने के लिए नहीं, जहाँ मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो। एंड मुझे एक ऐसा लगे मेरा दिल में कि यार मैं एक बहुत अच्छी फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ, कि मेरा वो जज़्बा, मेरा जोश, मेरा जुनून जो भी आप कहिए, मुझे लगता है कि मैंने अभी तक अपना बेहतरीन जो काम है वो शायद नहीं किया है अभी तक। और मेरा आने वाला जो वक्त है और आने वाली जो मेरी फ़िल्में हैं, वो मुझे लगता है कि मैं बहुत कोशिश करूँगा और बहुत मेहनत और करूँगा, और मुझे लगता है कि वो मेरी ज़्यादा अच्छी फ़िल्में होंगी। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है। एंड आई विश एंड आई प्रे अल्लाह से कि यार ये मैं अच्छी फ़िल्में बनाता। आप इसी तरह से अच्छी फिल्म बनाते रहेंगे। अब ये भरोसा हमको, दर्शकों को, सबको हो गया और हम देखते रहेंगे और इंतज़ार करेंगे आपकी फिल्मों का। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स इट्स अ प्लेजर। तो ये थे अनीस बद्री जी। मैं हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ। पहली बात तो जहाँ पर उन्होंने एंड किया वो उस बात से कि जब आपके मन का होता है, हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा भी है, जब आपके मन का हो तो अच्छा है, ना हो तो वो ऊपर वाले के मन का है, वो और भी ज़्यादा बेहतर होता है, उसकी प्लानिंग और ज़्यादा अच्छी होती है, वो आपको और ज़्यादा आगे ले जाती है। दूसरी बात ये है कि अगर आप फिल्म बनाना चाहते हैं तो सिर्फ अपने आप से प्यार कर ही नहीं सकते, आपको एक एक कैरेक्टर से, आपको कहानी से, आपको पूरी फिल्म से प्यार करना पड़ेगा। तब जाके दर्शकों का प्यार अपने आप बरसेगा और बहुत सारा प्यार मिलेगा, हर फिल्म पे मिलेगा। बस आप अपने काम से प्यार करिए, आपको प्यार मिलता रहेगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि ये वीडियो है ही इतना प्यारा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इस वीडियो को कम से कम 4 बार देखिएगा। पहली बार में कुछ बातें समझ में आएंगी, दूसरी बार में बहुत समझ में आएगी, और चौथी बार में आप वो समझ पाएंगे जो अनीस जी ने बिटवीन द वर्ड्स कहा है, और वो आपकी ज़िंदगी में आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप।